Hello everyone, again I welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Sikh Yadav and I am here to teach the second chapter for class 8, Need of Physical Activity. This is the second chapter of your English book. The name of this chapter is Need of Physical Activity. Okay, अर्थात शारीरिक क्रियाकलाप की जरूरत, हमें शारीरिक क्रियाकलाप, हमें फिजिकल एक्टिविटी क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है हमें फिजिकल एक्टिविटी करने की. So my dear students, before starting the chapter we will do some vocabularies related to this chapter. So the very first word is counterbalance. Counterbalance means छुटकारा. Counterbalance means छुटकारा अर्थात to get rid of. Second word is flabby. Flabby. Flabby means not tight, ढीला. Flabby means ढीला, especially used for muscles. मतलब देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मोटा व्यक्ति होता है, मोटा व्यक्ति में भी आप देखेंगे कि उसका मसल जो है कुछ का टाइट होता है और कुछ का ढीला होता है. तो ढीला मसल के लिए हम फ्लैबी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. फ्लैबी जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी मोटा है, गुला थुला जिसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को कहेंगे कि नाउ यू आर बिकमिंग, योर बॉडी इज बिकमिंग फ्लैबी, सो यू शुड कंट्रोल ओवर योर सेल्फ एंड यू शुड टेक सम एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी हेल्दी. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनली. एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप को छोड़कर. वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स वास्तविक अर्थात रियल. ऑप्टिमल. ऑप्टिमल सबसे ज्यादा संभव मीन्स द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑप्टिमल. एंड द लास्ट वर्ड इज डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन मीन्स विचलन हेयर. विचलन मीन्स नॉट अट्रैक्शन. Repulsion we can say, distraction. Next we will do the chapter. I am going to start need of physical activity. To keep fit it's essential to remain active. स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय होना जरूरी है. स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय होना जरूरी है. A lot of school children take the bus to school, spend the afternoon doing homework and in the evening watch television. It might be their way to counterbalance the stress of school, but it also can lead to physical problems. कहता है कि a lot of school children, बहुत सारे स्कूली बच्चे टेक द बस टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते हैं, अर्थात वो बस से स्कूल जाते हैं. स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग होमवर्क, उनका दोपहर गृह कार्य अर्थात जो होमवर्क स्कूल का होता है उसको करने में उनका दोपहर निकल जाता है. एंड इन द इवनिंग, और शाम में वॉच टेलीविज़न, शाम में वो टेलीविज़न देखते हैं. इट माइट बी देयर वे टू काउंटर बैलेंस द स्ट्रेस ऑफ स्कूल, और हो सकता है कि ये उनका तरीका होता है कार्य का तनाव को कम करने का. शायद उनका यही तरीका होता है कि शाम में वो थोड़ा सा टेलीविज़न देखे और इस तरह से वो कंप्लीट कर ले. बट इट ऑल्सो कैन लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये शारीरिक समस्या भी उत्पन्न कर सकती है. ए पर्सन हु डजंट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी विल क्विकली पुट ऑन वेट. जो व्यक्ति रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, वो शारीरिक कार्य नहीं करते, क्या होता है उनके साथ, बहुत जल्द उनका वजन बढ़ जाता है. ऑफन कैन नॉट कंसंट्रेट एंड फ्रिक्वेंटली फील्स फ्लैबी, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, मतलब उनमें एकाग्रता की कमी हो जाती है. एंड फ्रिक्वेंटली फील्स फ्लैबी, और जल्द ही वो मोटापा महसूस करने लगते हैं, गुला थुला हो जाता है उनका शरीर. सेड एलेक्स बेयर, Associate Director of Sports in Secondary Education at the University of Göttingen, Germany. ये किनका कहना है, किनका मानना है कि जो व्यक्ति फिजिकली वर्क नहीं करता है, जल्द ही
उसका वजन बढ़ जाता है और उस व्यक्ति का शरीर फ्लैबी हो जाता है, अर्थात उसका मांसपेशी ढीला हो जाता है। ऐसा कहना है एलेक्स बॉर का। एलेक्स बॉर जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, कहाँ, स्पोर्ट, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, वो कहाँ है, इन सेकेंडरी एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी के वो स्पोर्ट्स एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उनका ऐसा मानना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट सम फिजिकल एक्टिविटी, महत्वपूर्ण कार्य है कि कुछ, हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि वो कुछ शारीरिक कार्य करे। यू कैन वॉक और राइड अ बाइक टू स्कूल एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ द एलिवेटर, बॉर सेड। बॉर का कहना है कि ये जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रियाकलाप करे। शारीरिक क्रियाकलाप के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, तो यू कैन वॉक और राइड अ बाइक, आप टहल सकते हैं, आप साइकिल से स्कूल जा सकते हैं, एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ द एलिवेटर, आप जो है लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें ऊपर जाने या नीचे आने के लिए, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपका थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा। इट हेल्प्स टू फाइंड अ स्पॉट दैट कैन बी डन विद फ्रेंड्स, आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, किसी खेल से जुड़ सकते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग, इनलाइन स्केटिंग एंड टेबल टेनिस आर गुड एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरण लिए गए हैं जो आपको फिजिकल एक्टिविटी में हेल्पफुल होगा। ऑल्सो कंसिडर अ स्पॉट इन विच एवरीवन इज एट द सेम लेवल सो दैट the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good। कहना है कि कंसीडर ए स्पॉट, ऐसा खेल को चुने जिसमें हर एक खिलाड़ी का भागीदारी एक समान हो, सब एक लेवल का हो, अर्थात सबको समान मौका मिले। ऐसा जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्रिकेट का खेल खेलता है, तो क्रिकेट का खेल खेलता है तो उसमें वैसे ही व्यक्ति को सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए दिया जाता है जो व्यक्ति अच्छा खेलता हो, वो कंप्लीट कर लेता है अपना खेल, तभी दूसरे को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन का, वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को वो खेल खेलना चाहिए जो जिसमें सब एक को समान भागीदारी हो, सब एक को समान मौका मिले, अर्थात सबको फिजिकल एक्टिविटी का मौका मिले। Also consider a sport, we have completed. Experts also warn that new virtual games played with a console do not replace real sport. Experts also warn, experts का ये भी कहना है कि न्यू वर्चुअल गेम्स, यहाँ हम लोगों ने देखा है वास्तविक कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें सबको एक समान मौका नहीं मिलता है, वैसे खेल से अवॉइड करना है, ऐसे खेल को खेलना है जिसमें सबको एक समान मौका दिया जाए। दोज हु वांट टू गेट एंड स्टे फिट शुड पे अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट्स। दोज हु वांट टू गेट एंड स्टे फिट, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, शुड पे अटेंशन, उनको ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का, टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट्स, जो वो कार्य करते हैं, जो वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनको इंश्योर करना है कि हमें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतना देर तक खेला खेलना है और इस तीव्रता से खेलना है, ताकि वो उसको अडॉप्ट कर सके और उसको रेगुलर कर सके, जिससे शारीरिक लाभ होगा। नहीं तो एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ एंड बैड फॉर यू नो, कि कोई भी चीज़ की अधिकता जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हो तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान करने लगता है। तो एक खिलाड़ी को, एक खेलने वाले को, एक फिजिकल एक्टिविटी करने वाले को टाइम ड्यूरेशन का जो है मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। एटलीस्ट 1 hour a day in an activity that brings on a sweat, कहा जाता है कि कोई ऐसा खेल खेले जो कम से कम 1 घंटा खेले, एटलीस्ट 1 hour a day, एक दिन में कम से कम 1 घंटा खेले, in an activity that brings on a sweat, ऐसा खेल खेले जिसमें पसीना आ जाए।
increases breathing and raises the heart rate to 120 beats per minute would be optimal. कहा जा रहा है कि ऐसा खेल खेले जिसमें पसीना आए शरीर से, सांस तेज हो जाए और दिल का धड़कन बढ़ जाए at the rate of 120 beats per minute would be optimal. ऐसा ही संभवतः ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसा ही खेल खेले हम जिसमें पसीना आए, हार्ट बीट बढ़ जाए और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए. Some types of sports, however, come with a warning. Some types of sports, however, come with a warning. कुछ खेल जो हैं, कुछ खेल खेलने से मना किया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा. एक्टिविटीज that require repetitive stress on joints such as distance running and weightlifting can be dangerous in youths whose bones have not yet finished growing. कुछ खेल को खेलने से मना करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स. कहते हैं कि वैसे बच्चे जिनका हड्डियां अभी बढ़ ही रही हो, अर्थात जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो. कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हड्डी इंक्रीज करते रहता है, अर्थात ग्रोइंग होता है. तो ग्रोइंग बोन्स वाले बच्चे मीन्स चिल्ड्रेन हु आर अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, दे शुड नॉट प्ले सच गेम्स. कैसे गेम्स को नहीं खेलना चाहिए उनको? जैसे डिस्टेंस रनिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब डेंजरस हो सकता है यूथ्स के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेटिव स्ट्रेस ऑन ज्वाइंट्स पे उनका लगातार स्ट्रेस होता है और जिसके वजह से क्या होता है, दैट्स व्हाई वन शुड नॉट स्टार्ट परसुइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14. 14 साल से पहले ये खेल नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो जोड़ों के दर्द से ही परेशान रहेंगे. उनका फिजिकल एक्टिविटी क्या होगा, वो शरीर को फिट नहीं कर पाएंगे और उल्टा उनका शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा, ज्वाइंट्स वगैरह में पेन होने लगेगा. तो वैसे बच्चे जो 14 वर्ष के कम आयु की है उन्हें इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए. स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अदर एडवांटेज. खेल के कुछ और भी अच्छाई हैं. दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स. खेल खेलने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्त बनाने का अवसर होता है, जिनके साथ आप खेल खेलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपके विचार वाले लोग वहाँ मिलते हैं, आप दोस्त बना सकते हैं. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल ऑल्सो ऑफरिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एग्रीवेशंस एट ए स्कूल, वर्क और होम एंड अ चांस टू लेट ऑफ स्टीम. In addition, Sheward said, studies have shown that students who regularly do sports perform better in the classroom. ऐसा एक स्टडी है, एक्सपर्ट्स का मानना है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा खेलकूद में एक्सपर्ट होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन सब फिक्स होता है कि इतना देर हमें खेलना है. वो खेल में भी अच्छे होते हैं और उनकी मन पढ़ाई में भी अच्छे तरीके से लगती है और वो बच्चा अच्छा होता है क्लास में भी. he does good in the class as well. So this way we completed the second chapter, need of physical activity, and now you have to try to answer the questions, and in next video I will be with the answers of this question. Thank you very much.